नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 24 नवंबर 2020 और इस वीडियो में मैं चार्ट एनालिसिस के साथ साथ आपको कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ बताता हूं। तो दोस्तों, आज मुझे एक्चुअली में बहुत मेहनत करनी पड़ी एक बैड न्यूज़ ढूंढने के लिए, और वो भी इनडायरेक्टली एक गुड न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप उससे समझ सकते हैं मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ का इतना ज़्यादा इन्फ्लो है, जिसके चलते मार्केट इज़ प्रेजेंटली रनिंग एट ऑल टाइम हाई विद सच अ कंडीशन कि निफ्टी 50 एक तो 13,000 तो उसने तोड़ा ही तोड़ा, प्लस 13,050 जो उसका आज का रेजिस्टेंस था, बस वहीं पर जाकर के वो स्टिक हो गया। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है, जो कि मैं अभी आपको कवर करने वाला हूँ, कि मार्केट इज टोटली ड्रिवन ऑन होप्स एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक में 2.5% की बढ़ोतरी, 700 पॉइंट। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग टू सच एन एक्सटेंट कि निफ्टी में जो 1600 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड हैं, कल भी मैंने आपको बोला था दोस्तों, जो रैली चल रही है वो ब्रॉड बेस चल रही है। और जब कभी भी रैली ब्रॉड बेस होती है, इसको एज अ लर्निंग आप लोग ले सकते हैं। जब कभी भी मूवमेंट ग्रोथ ब्रॉड बेस होता है, तो वो मूवमेंट ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। और कल भी आपने देखा था, आज भी आपको जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है वो ब्रॉड बेस दिखाई पड़ रहा है। आउट ऑफ 1600 प्लस स्टॉक्स, करीब करीब 1000 स्टॉक, अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं, इफ आई राउंड इट ऑफ, तो 1000 स्टॉक्स भाग रहे हैं और करीब 700 स्टॉक्स हैं जो कि डिप कर रहे हैं। मतलब हर एक सेगमेंट में बाइंग हो रही है, ब्रॉड बेस बाइंग हो रही है, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हों, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स हों, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी हो। ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो कंडीशन है वो सिर्फ इंडिया में ही है। अगर आप वर्ल्ड अक्रॉस देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में, तो कल ग्लोबल मार्केट्स में हल्का सा यूएस मार्केट में मामला थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई पड़ रहा था, बट एट दी एंड नेगेटिव तो वैसे भी नहीं दिख रहा था, ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई पड़ रहा था। वही फ्लैट ओपनिंग आज मार्केट में होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट ने दिखाया बूम, और मार्केट खुली 13,000 के ऊपर। और आप देख सकते हैं आज ज़बरदस्त आप मूव दिखाई पड़ा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। 1% से ज़्यादा की मूवमेंट दिखाई पड़ रही है पॉजिटिव रूप में। अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो कल के दिन बताया गया था दोस्तों आपको कि अडानी पोर्ट में अच्छा मूवमेंट होगा, ले सकते हैं। और आज दोस्तों स्टॉक में ज़बरदस्त 6.5% के आसपास मूवमेंट था ड्यूरिंग इंट्राडे। ऑल्दो बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, बट 4.5% का प्रॉफिट एक दिन के अंदर कोई कम नहीं होता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आशा मोटर्स, हिंडाल्को वर दी अदर टॉप गेनर्स। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर पहली बात ज़्यादा थे नहीं, और थे जो वो मैंने 4 दिन पहले बता रखा था आपको दोस्तों, टाइटन कंपनी और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक तो काफ़ी ज़्यादा टूटा है और आज ही भागा था। इस फिलहाल टाइटन कंपनी, HDFC, BPCL एंड श्री सीमेंट वर दी टॉप 4 लूजर्स ऑफ निफ्टी 50। ऐसे में आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर ये सब तो हो गया है, अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बातचीत करो। तो दोस्तों, आगे के बारे में बातचीत करने के लिए निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा, जो कि आपके सामने खुल गया है। दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है। जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 13,000 का, वो सिर्फ एक तरीके से ही टूट सकता है, वो टूट सकता है गैप अप ओपनिंग से। और आज मार्केट में गैप अप, कल यहाँ क्लोज हुआ था, आज ओपन ही यहाँ पर हुआ। और हुआ कहाँ ओपन? 13,000 के ऊपर। जिन लोगों को मेरी ये बात याद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ना बताएं, आपकी खुद की श्रद्धा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, वो कभी भी इस प्रकार से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। वो सिर्फ एक तरीके से ही तोड़ा जा सकता है, गैप अप ओपन हो और वहां के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही ओपनिंग होगी, तो ही वो रेजिस्टेंस टूटेगा। अदरवाइज वो रेजिस्टेंस में बियर्स उसको नीचे धकेल के ले आएंगे। और वही आप देख सकते हैं 13,000 के ऊपर ओपनिंग हुई, ऑल्दो बियर्स ने उसको नीचे ले आने की कोशिश करी, लेकिन वो रेजिस्टेंस तो ऊपर ही ओपन हो गया भाई। वो जो रेजिस्टेंस था वो अच्छे से तोड़ा गया है विद द गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद बुल्स ने उसको ले जाकर के मार्केट में ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज किया। मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, अनचार्टेड टेरिटरी पे चल रही है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मुझे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। जो चीज़ दिखाई पड़ रही है वो ये कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में चल रही है। इस समय कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाना, कोई भी कॉल को सेल करना खतरे से खाली नहीं है। एंड नो टारगेट इज अनअचीवेबल अभी भाई मार्केट में। और आपका क्वेश्चन ये बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट ऐसा क्यों पैनिक भाग रही है। भाई मार्केट क्यों भाग रही है उससे ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट भाग रही है। मार्केट इज रनिंग, सिंस मार्केट इज रनिंग देयर इज नो पॉइंट ऑफ देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग शॉर्ट्स इन दिस मार्केट।
अब FIIs ने, मैंने आज सुबह मॉर्निंग अपडेट में आपको बताया था, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मार्केट क्यों भाग रही है, FIIs को मालूम है इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री इन रिसेंट टाइम्स टू कम। उसका रीज़न क्या है, सब कुछ इंडिया में फॉलिंग इन प्लेस कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप कोविड केसेस के बारे में बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट एज फार एज विजावी द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंडिया हैज़। तो इंडिया में पॉपुलेशन के विजावी जो कोविड केसेस है वो भी कंट्रोल्ड हैं। कोविड वैक्सीन में इंडिया बिल्कुल सीधे सीधे हेड ऑन हो रखा है वर्ल्ड में, तो कोविड वैक्सीन में भी इंडिया बिल्कुल आगे चल रहा है। ऐसे में इंडिया के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी कारण वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया। और FIIs ने इस महीने 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए एक महीने में पंप कर दिया, अभी भी एक हफ्ता बाकी है। तो क्या मार्केट यहाँ से गिरेगी? नहीं, मार्केट गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी और गिर सकती है, लेकिन कल गिरने के चांसेस कम दिख रहे हैं। मोमेंटम बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव मोमेंटम के होने के चलते आपको मार्केट में बने रहना है। अगर बाई चांस कल कोई करेक्शन आता भी है तो फिर हमें वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मार्केट का ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव, ओनली RSI इज अबव 70, जो कि बता रही है मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। अब दोस्तों, मैं अपना कोई फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन तो बनाता नहीं हूँ, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे निफ्टी बैंक में भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है और वही मैं भी आपके साथ बोलूँगा, लेकिन इसमें मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई पड़ रही है जो कि मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, ये कैंडल कौन सी होती है? दिस कैंडल इज कॉल्ड बुलिश माराबुजू कैंडल। जिन लोगों को ये बात मालूम थी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिनको नहीं मालूम थी तो उनको ये बात पता चल गई। दिस कैंडल इज कॉल्ड बुलिश माराबुजू कैंडल, जो कि दिखाती है मार्केट में ओपनिंग हुई, एक गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे कल पिछला क्लोज हुआ था, एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यही मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार की कैंडल एक बार 4 दिन पहले बनी थी तो मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट पॉजिटिव नहीं हुई, मार्केट गैप डाउन खुली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कल के दिन भी मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है विद नो गारंटी, क्योंकि आप देख सकते हैं जब 3 दिन पहले ही ये चार्ट बना था, तो कल के दिन अगर इन केस इफ दिस लेवल ओपन्स हायर, अगर कल यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होती है, फिर से आपको एक ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। अदरवाइज आप देख सकते हैं ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कौन सा है? 29,800 पे पहले भी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 4 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। तो कल के दिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को गैप अप ओपन मिला, मार्केट ओपन गैप अप, तो भैया कल के दिन 30,000 के लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। और अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग होनी होगी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। अब एक्चुअली में होना क्या चाहिए? पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग पॉजिटिव इज फार मोर हाई, क्योंकि न्यूज़ फ्लो इज कंप्लीटली पॉजिटिव। अब न्यूज़ फ्लो कंप्लीटली पॉजिटिव क्या है? पहली चीज़ तो आज PM साहब ने बोल दिया, आज उनकी स्टेट मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग थी, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है, कृपया करके कोल्ड स्टोरेज की तैयारी करें। कोल्ड स्टोरेज मतलब कोल्ड चेन, जिससे कि वैक्सीन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा, उसकी तैयारी करें। कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है। PM साहब ने खुद बोला है, हॉर्सेज माउथ, वंस द हॉर्सेज माउथ से समथिंग दैट मीन्स इट्स एक्चुअली करेक्ट। तो ये तो भाई पॉजिटिव न्यूज़ हो गई विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस। हम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करें तो टाटा केमिकल की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आई है। उन्होंने बोला है कि अगले आने वाले साल में कंपनी का रेवेन्यू 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि बता रहा है कि कंपनी बहुत ही साउंड फुटिंग पे चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। ₹500 की करंट कैपेसिटी एडिशन भी हो सकता है। ओवरऑल ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन में HAL की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जैसे कि उसमें बोला जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में HAL और कुछ और PSUs मिलके डिफेंस में जो मेन एक्विजिशन है उसको बढ़ाएंगे, रैम्प अप करेंगे। अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एज फार एज इंडियाज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन इज कंसर्न। मारुति की पॉजिटिव न्यूज़ आई है 2।
पहली चीज़ तो डिमांड को लेकर के उन्होंने बोला है कि नवंबर की डिमांड अक्टूबर की डिमांड के बराबर रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा डिप रहेगा, क्योंकि अक्टूबर वाज मोर ऑफ फेस्टिव सीजन, मोर ऑफ नवरात्रि दीपावली सीजन। वेयर एज नवंबर में क्या है, थोड़ा सा लल आता है। लेकिन ये बात कहना कि नवंबर की सेल्स आर इक्वल टू अक्टूबर की सेल्स, विच शोज अ ग्रेट पॉजिटिव सेंटिमेंट इन 4-व्हीलर इंडस्ट्री। पॉजिटिव न्यूज़। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि लोग डीजल से पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए मारुति इज़ नोन फॉर सेलिंग गुड पेट्रोल कार्स। तो ऐसे में दोस्तों मारुति के लिए डबल दोनों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई वाली बात हो गई। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जो कि बायोकॉन के एक काम है, वो भी फंड रेजिंग की बातचीत चल रही है। अप टू $100 मिलियन वो रेस कर सकते हैं। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों एक न्यूज़ आईटी सेक्टर में बड़ी पॉजिटिव थी, जिसके चलते मुझे लग रहा था आज आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आएगा। आया भी, लेकिन वो बड़ी जल्दी फिजल आउट हो गया। मतलब मैं एक्सपेक्टेड था कि इसमें थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आएगा, कि टीसीएस इन्फोसिस में अच्छा मूवमेंट आया भी। इट केम अराउंड 1% वो लोग भागे, लेकिन उसके बाद वो ठंडे पड़ गए। एनीवे क्या कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स में आईटी स्पेंडिंग इन इंडिया is likely to grow 6% in 2021 and to the tune of $81.9 billion, ऐसा गार्डनर ने बोला। ऐसा कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन है, जो इंडिया में व्हाट यू कॉल ऑटोमेशन है, उसके चलते उसकी बढ़त के चलते इंडिया में आईटी स्पेंडिंग बढ़ सकती है। तो इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस, इनको मेजर चंक ऑफ बेनिफिट मिलने की चांसेस है। और इसके चलते आज ये थोड़ा पॉजिटिव भी रहे, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रहे हैं। एक न्यूज़ दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एक्सपोर्ट इन बासमती राइस। दोस्तों मैंने आपको बताया जब पूरी की पूरी दुनिया अपने घर के अंदर किवाड़े बंद करके रुकी हुई थी कोविड के चलते, उस समय इंडिया ने एक स्टेप आगे लेकर के आत्मनिर्भर भारत बन करके इंडिया में एग्रीकल्चर को पुश मारा। और उस पुश के चलते इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, जो कि पहले भी मेजर एक्सपोर्टर थी, अभी और भी ज़्यादा हो गई। और राइस एक्सपोर्ट 70% इंक्रीज कर गए। और बेनिफिशियरी कौन है, केआरबीएल और एलटी फूड्स। बेसिकली जो लोग इंडिया गेट बासमती राइस बनाते हैं, इंडिया गेट ये सब फेमस है भाई, इंडिया गेट एंड ऑल, हाँ, इंडिया गेट एंड दावत टू बी स्पेसिफिक। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो एक नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ, और वो भी नेगेटिव न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ है। कौन सी नेगेटिव न्यूज़, जो कि महाराष्ट्र में कि जो कोई भी महाराष्ट्र में एंटर करेगा, यू नो, फॉर स्पेशली फ्रॉम दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, गोवा, तो उनको अपने कोविड टेस्ट को दिखाना है, प्रोड्यूस करना है कि वो कोविड नेगेटिव है। अब दोस्तों ये है तो न्यूज़ नेगेटिव, लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन दोस्तों जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा। और इसमें चांदी किसकी है, चांदी है जो कंपनीज ये करती हैं टेस्ट, लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, या फिर इसी से रिलेटेड कंपनीज जो भी हैं, यू कैन टू सच एन एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट थायरोकेयर भी, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ऐसी कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन कंपनी वाइज अगर बिजनेस वाइज देखें तो उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। ओवरऑल जो मामला पॉजिटिविटी का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब ये पॉजिटिविटी आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, इंड्यूस्ड है, या फिर लोग मौके में चौका मार करके पॉजिटिव न्यूज़ डाल कर मार्केट को भगा रहे हैं, या फिर ये एक्चुअल पॉजिटिव है। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना व्यू डेफिनेटली बताइएगा कि ये जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है पॉजिटिव चारों तरफ, क्या ये आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा रहा है। इफ़ येस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इफ़ नो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 14,000 जाने को तैयार है, प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट सेक्शन की मार्केट आप इस ईयर एंड तक कहाँ देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।